हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 7 जीबीएससी की लेसन नंबर 5 लोकेशन एंड द टाइम। व्हाट आर दिस वर्टिकल्स एंड द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द ग्लोब ऑन द अर्थ। आपको बाजू के पिक्चर में दिख रही होगी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। ये सब का क्या मतलब है? एक्चुअली दे आर द इमेजिनरी लाइन एंड आर नॉट ड्रॉन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। एक्चुअली ये सिर्फ इमेजिनरी लाइन है, अर्थ के ऊपर ऐसे एक्चुअली कोई लाइन नहीं है। जो स्लीपिंग लाइन जा रही है उसको हम लोग बोलेंगे लैटिट्यूड, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और जो सीधी जा रही है नॉर्थ से साउथ पोल तक उसको वर्टिकल लाइंस बोलते हैं, जिसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अभी आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है और ये डिग्री ऑफ लैटिट्यूड क्या है, उसके बारे में हम लोग ये पूरी लेसन में पढ़ेंगे। मेजर द एंगल ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस इन द क्लासरूम विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, पेंसिल एंड अ पेपर। आपको इसके सारे के आपको प्रोटेक्टर की मदद से आपको उसकी डिग्री चेक करनी है। आपको डिग्री चेक करनी आती है ऑलरेडी। सो इफ़ यू ड्रॉ सर्कल पेपर एंड राइट द एंगल 10 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, आपको डिग्री ड्रॉ करनी आती होगी प्रोटेक्टर से। यहाँ पे आपको बाजू में दिख रहा होगा कि मैंने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है 0 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री, और बीच में एग्जैक्ट लाइन होगा 40 डिग्री और फिर 30 और 60 डिग्री। लैटिट्यूड इज एन एंगल विच रेंजेस फ्रॉम 0 एट द इक्वेटर टू द 90 एट द पोल। लैटिट्यूड का मतलब हो गया 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, मतलब 0 डिग्री शुरुआत होगी इक्वेटर तक और 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल्स तक लैटिट्यूड में जाएगी। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स रन्स ईस्ट वेस्ट एज अ सर्कल्स पैरेलल टू द इक्वेटर। जो लैटिट्यूड्स की जो लाइन होती है वो जनरली ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में जाती है और वो इक्वेटर से पैरेलल होती है। ड्रॉ अ सर्कल एंड मार्क अ लाइन ऑफ अ लैटिट्यूड। आपको सर्कल ड्रॉ करनी है और ये लैटिट्यूड को ड्रॉ करना है। With the help of a map, mention the various countries through which the latitude pass। और आपको मैप की मदद से ढूंढना हुआ है बहुत सारी कंट्रीज में से लैटिट्यूड, कौन सी लैटिट्यूड कहाँ पे पास होती है, वो आप एक एक्टिविटी के तौर पे कर सकते हो। ड्रॉ लैटिट्यूड एट द 23.5 नॉर्थ एंड द साउथ एंड राइट द नेम ऑफ द कंट्री थ्रू विच दे पास। आपको मैप के ऊपर एक आपको सर्कल ड्रॉ करना है पेपर पे और आपको वहाँ पे मार्क करना है 23.5 डिग्री नॉर्थ और पता करनी है कि वहाँ पे कौन सी कंट्री आती है। इक्वेटर इज द मिडल लैटिट्यूड और अ जीरो लैटिट्यूड विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न और द सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0 डिग्री, तो वो एक्चुअली अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। ऊपर का एक पोर्शन और नीचे का एक पोर्शन। The part of a earth that lies to the north of a 0 degree latitude is called the northern hemisphere। और इक्वेटर से लेके ऊपर तक का पार्ट, यहाँ पे आपको इक्वेटर दिख रहा होगा 0 डिग्री, सो ये जो ऊपर का पार्ट है उसको बोलेंगे हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे के पार्ट को बोलेंगे हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर। हाउ मेनी लैटिट्यूड्स पास थ्रू अवर विलेजेस और द सिटी। आपको एक एक्टिविटी करनी है कि आपके विलेज और सिटी में से कितनी लैटिट्यूड पास ऑन होती है एंड हाउ कैन वी फाइंड इट। और आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? आप मैप से फाइंड आउट कर सकते हो, बट ऑब्वियस। नेक्स्ट आगे टॉपिक देखते हैं, डू एंड लर्न। अमॉन्ग द अनकाउंटेबल स्टार्स इन द स्काइज देयर इज अ वन ब्राइटर स्टार यूजुअली सीन अ नॉर्थ, दिस इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, जिसको हम लोग पोल स्टार भी बोलते हैं। और जब भी आसमान में देखो तो आपको सबसे चमकता तारा देखने को मिलेगा जिसको नॉर्थ स्टार बोलेंगे, जिसका नाम पोल स्टार है। आपको एक बड़ा सा प्रोटेक्टर लेना है एंड मेक अ होल इन द सेंटर एंड टाइड थ्रेड्स हैंग अ नील फ्रॉम इट। आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है कि जहाँ पे आपको यहाँ पे सर्कल दिख रहा है वहाँ पे आपको होल डालना है थ्रेड के थ्रू, थ्रेड वहाँ पे बांध देना है और वहाँ पे एक नील लगाना है एज शोन इन द पिक्चर। यूजिंग द ग्लू स्टिक्स द लीड ऑफ अ अनयूज बॉल पेन ऑन इट। और आपको अनयूज जो बॉल पेन है वो ग्लू की मदद से उस पर स्टिक कर देनी है। टेक इट टू दी प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन सी द नाइट स्काई क्लियरली। और फिर आपको वहाँ पे लेके जाना है जहाँ पे आपको स्काई बहुत ही अच्छे से दिख रहा हो। टेक इट द टेरेस एंड व्यू द नॉर्थ स्टार थ्रू द कैप ऑफ अ पेन। और आपको फिर नॉर्थ पोल देखना है टेरेस के थ्रू, आपको कैप में से, पेन की कैप में से। एज यू एडजस्ट इट टू व्यू द स्टार्स द एंगल एट विच द नील स्टॉप इट्स अ लैटिट्यूड ऑफ योर सिटी। और जब आप एडजस्ट करोगे और स्टार को जब व्यू करोगे और जहाँ पे वो जो एंगल मिलेगा जो आपने बाजू में लगाया हुआ है, ग्लू से चिपकाया हुआ है, सो वहाँ पे जहाँ स्टॉप होगा वो आपकी कंट्रीज का, आपकी सिटी का लैटिट्यूड होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है। एक्चुअली उन्होंने यहाँ पे पिक्चर में उन्होंने टेलीस्कोप यूज़ किया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे उसकी जगह पे पेन यूज़ करनी है। और जहाँ पे आपको पोल स्टार दिखेगा, ये जो स्टार दिखेंगे वहाँ से लेके जो यहाँ पे मेजरमेंट दिखा रहा होगा वो हमारी सिटी का मेजरमेंट होगा। लुक एट द मून एंड राइट द एंगल। आपको पेन की कैप से मून देखना है और उसका एंगल देखना है। लुक एट द नॉर्थ स्टार एंड राइट द एंगल। नॉर्थ स्टार को देखना है और आपको एंगल देखनी है। लुक एट द अदर स्टार्स एंड प्लैनेट दैट यू नो एंड राइट देयर नेम्स।
आपको जो भी स्टार्स, अलग अलग टाइप के स्टार्स जो या प्लैनेट दिखे तो आप उसको नाम लिख सकते हो और फिर आपकी उसकी डिग्री भी लिख सकते हो। नेम ऑफ अ फ्यू कंट्रीज आर मेंशन बिलो। इन व्हाट डायरेक्शन डू दे लाई अराउंड द जीरो लैटिट्यूड। नीचे कुछ कंट्रीज के नाम लिखे हैं जिसको आपको बताना है एटलास में देख के, ग्लोब के ऊपर लोकेट करते हैं कि वो कौन सी डायरेक्शन में होंगे, 0 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, नॉर्थ या फिर साउथ। यहाँ पे लिखा हुआ है केन्या, मोंगोलिया, चिले, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, रशिया और कनाडा। आपको एक एटलास लेना है और यहाँ पे 0 डिग्री मार्क करके, 0 डिग्री जो हमारा इक्वेटर होता है वहाँ पे आपको ये प्लॉट करके बताने हैं कि कौन सी कंट्री नॉर्थ में आएगी, कौन सी कंट्री साउथ में आएगी। नेक्स्ट देखते हैं थिंग्स टू नो। अभी तो हमारे पास जीपीएस, मोबाइल फोन्स और गूगल्स है। एग्जैक्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम लोग को, ये जो ग्लोबल पोजीशन सिस्टम जिसको हम लोग जीपीएस बोलते हैं, ये जीपीएस का फुल फॉर्म है। फोन या सैटेलाइट स्पेस में हम लोग पता कर सकते हैं। हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए इसके लिए। सो हम लोग फ़ोन के थ्रू ही हम लोग कौन सी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे है, हमारा गांव कौन सी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे है, वो हम लोग सिंपली माई लोकेशन क्लिक करके पता कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड कोऑर्डिनेशन ऑफ द प्लेस लिखेंगे। वर्टिकल इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द ग्लोब दैट रन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज नोन एज द लॉन्गिट्यूड। देखने जाए तो इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द ग्लोब दैट रन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस, उसको लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। मतलब जो वर्टिकल लाइन, जो सीधी लाइन जाती है ग्लोब में से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, उसको लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। फाइंड द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन मैप थ्रू विच द कंट्री डज 0 लॉन्गिट्यूड पास। हम लोग को पता होगा तो दैट इज अ ग्रीनविच जो लंदन में है, इंग्लैंड में है ये जगह। हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड आर प्रेजेंट इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। देखने जाए तो जहाँ पे जो 0 डिग्री जाती है लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच लंदन में से, उसको हम लोग 0 डिग्री मार्क करेंगे। उसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग बोलेंगे दैट इज ऑफ अ वेस्टर्न हेमिस्फीयर और राइट हैंड साइड को बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में टोटल 180 डिग्री लैटिट्यूड्स होती है, 180 लॉन्गिट्यूड होती है एक्चुअली। और राइट हैंड साइड पे देखेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में तो वहाँ पे 180 लॉन्गिट्यूड देखने को मिलती है। मेजर लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच है, जहाँ से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जाती है ग्रीनविच लंदन जो इंग्लैंड में है, इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, मैंने अभी बोला आपको, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और इट हैज़ अ लॉन्गिट्यूड ऑफ 180 ऑन द बोथ द हेमिस्फीयर, जो टोटली बनाती है दैट इज ऑफ 360 डिग्रीज। मतलब देखने जाए तो टोटल हमारे पास लॉन्गिट्यूड 360 है। इंटरनेशनल डेट लाइन देखेंगे। देयर इज ओनली अ 180 लॉन्गिट्यूड विच इज नोन एज अ इंटरनेशनल डेट लाइन। व्हेन वन क्रॉसेस दिस लाइन, डे एंड डेट चेंज। जैसे ही हम लोग एक लाइन में से दूसरी लाइन में पास ऑन होंगे तो डे एंड डेट चेंज हो जाएगा। इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू द पैसिफिक ओशन सेपरेट द 2 कैलेंडर डेट। और जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो पैसिफिक ओशन में से पार होती है। जब भी हम लोग दूसरे पार्ट में जाते हैं, दूसरी लॉन्गिट्यूड में जाते हैं, तो वहाँ पे कैलेंडर डेट चेंज हो जाती है। It is not exactly 180 degree at all the place since line crisscross across the several time zone। हर जगह पे यहाँ पे सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसे जिगजैग वे में भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे दिख रही है जिगजैग लाइन रेड कलर की बनाई हुई है। आप देखने जाओ तो इस हाफ में संडे है और उस हाफ में एक दिन आगे चलेंगे दैट इज ऑफ अ मंडे। मतलब आप राइट हैंड साइड मूव करोगे तो एक दिन प्लस हो जाएगा और आप लेफ्ट हैंड साइड मूव करोगे तो एक दिन माइनस हो जाएगा देखने जाए तो। इसीलिए कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम लोगों ने इंटरनेशनल डेट लाइन को लिया हुआ है एज अ मेजरमेंट। Therefore, the line when it passes over the land is shifted toward the water body, so it is not a straight but it's a zigzag। इसीलिए हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई है, zigzag बनाई हुई है कि वहाँ पे कंट्री के अंदर जो रेलवेज है या फिर अंदर एयरवेज है उनमें कंफ्यूजन ना हो चलने के लिए। एक्टिविटी देखेंगे। ईस्टर्न हेमिस्फीयर इज टू द ईस्ट ऑफ द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इज द वेस्ट। कीपिंग दिस माइंड यूजिंग द मैप फाइंड आउट लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया। आपको यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेशन फाइंड करना है और आपको टेबल में लिखना है। यहाँ पे हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस लिखा हुआ है दैट इज 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट। यहाँ पे आप बाकी सारी कंट्रीज के फाइंड कर सकते हैं। सन इज द बिगेस्ट क्लॉक ऑफ द अर्थ। आप देखने जाए तो सन एक्चुअली हमारे अर्थ की सबसे बड़ी क्लॉक है। द टाइम एट विच प्लेस इज डिसाइड बाय द पोजिशन ऑफ द सन इज स्काई एंड इट्स लॉन्गिट्यूड। स्काई जहाँ पे स्टॉप होता है वहाँ से कंट्रीज का लॉन्गिट्यूड डिसाइड होता है। द अर्थ कंप्लीट 1 रोटेशन इन द 24 आवर। हम लोग को पता है 360 लॉन्गिट्यूड है हमारे यहाँ, टोटल 180 ईस्ट में है, 180 वेस्ट में है। सो देखने जाए तो 15 लॉन्गिट्यूड पास बाय एन सन इन 1 आवर। सो सन 1 घंटे में 15 लॉन्गिट्यूड में से पास ऑन हो जाता है। मैम ये कैसे किया? एक्चुअली 360 डिवाइड बाय आप 24 करोगे तो आपको मिल जाएगा 15 लॉन्गिट्यूड पर आवर।
1 लॉन्गिट्यूड टेक्स 4 मिनट टू रोटेट और एक लॉन्गिट्यूड को पार करने के लिए सन को 4 मिनट लगेंगे। दस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द 4 मिनट टू एडजस्ट लॉन्गिट्यूड। इसीलिए दो एडजेसेंट लॉन्गिट्यूड को पार करने में दो जो एडजेसेंट लॉन्गिट्यूड है उनका -4 मिनट्स होता है। Therefore, the time in the different place on an earth varies as per the longitude। इसीलिए हम लोग जब लॉन्गिट्यूड से एक दूसरी लॉन्गिट्यूड पर जाते हैं सो टाइम डिफरेंट हो जाता है। सो वो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इंडिया जैसी कंट्री में कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए हम लोगों ने ISD नंबर चूज़ किया हुआ है, ISD टाइम चूज़ किया हुआ है। दैट मीन्स पूरे इंडिया का एक ही नंबर होता है। यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ लिखी हुई है और वो कितने टाइम में कितने घंटे हमसे आगे है वो आपको एक लिस्ट बनानी है। लोकल टाइम के बारे में बात करेंगे। टाइम टेकन अकॉर्डिंग टू द ओवरहेड पोजीशन ऑफ द सन इस पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस। जब भी सन कौन सी पोजीशन पे है, कौन सी लॉन्गिट्यूड पे है, वो पता करके हम लोग को जब टाइम बताना है तो उसको लोकल टाइम बोलेंगे। हम लोग को पता है कि एक लॉन्गिट्यूड 4-4 मिनट डिस्टेंस पे है, ठीक है। व्हेन एनी लॉन्गिट्यूड फेस द सन इट वुड बी 12 o'clock नून इन ऑल द प्लेस ऑन द लॉन्गिट्यूड। जब 12 बजे सन एकदम सीधा एक पर्टिकुलरली लॉन्गिट्यूड पे आता है, जब 12 बजे होते हैं तो उसकी लॉन्गिट्यूड पे जितने भी शहर आते हैं वहाँ पे सब जगह पे 12 बजे होते हैं। इन दिस वे लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द मिड नून। इसीलिए हर जगह पे सन की डायरेक्शन 12 बजे कौन सी है उस हिसाब से टाइम डिसाइड किया जाता है। द प्लेस लोकेटेड ऑन सेम लॉन्गिट्यूड हैव अ सेम टाइम एंड द प्लेस लोकेटेड एट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड, वहाँ पे कंट्री में अलग अलग टाइम होता है। तो मैम फिर ये कन्फ्यूजन नहीं होता है कि मतलब लॉन्गिट्यूड चेंज होती है तो फिर हमारे यहाँ इंडिया में से तो कितनी सारी लॉन्गिट्यूड पास ऑन हो जाती है, तो मतलब हर जगह पे डिफरेंट टाइमिंग होगा? नहीं। इन अ कंट्री इफ द लोकल टाइम इज डिफरेंट इन द डिफरेंट प्लेसेस इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन एडमिनिस्ट्रेशन। पूरे इंडिया को चलाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाउ वन कैन वॉक इन सच सिचुएशन, व्हाट मस्ट बी वन डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हम लोग को क्या करना चाहिए अगर वो सॉल्व करनी है प्रॉब्लम तो उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम हम लोगों ने चूज किया हुआ है। द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस विच इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द कंट्री इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री। जो भी लोकेशन हमारे पूरे इंडिया के बीच में है, लोकेटेड है, उसका स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करके पूरी कंट्री वो फॉलो करती है, उसको स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। दिट मीन्स दैट टाइम इज फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूडिनल कंट्री विच इज नोन एज स्टैंडर्ड टाइम। हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो बेसिकली है 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड विच पासिस टू इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश में है, और 12 बजे इलाहाबाद में वहाँ पे एग्जैक्टली 12 बजते हैं और हमारी कंट्री में हर जगह पे उसको 12 बजे कंसीडर किया जाता है। दिस मेक इट कन्वीनियंट फॉर द स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, ताकि रेलवे लाइन है, एरोप्लेन्स की टाइमिंग्स है, सब अच्छे से चल पाए। यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के आपको नाम लिस्ट आउट करने हैं और कौन सी कंट्री कितने घंटे एक दूसरे से पीछे है वो आपको लिखनी है। थिंग्स टू नो देखते हैं। तो लॉन्गिट्यूड टू द ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच लाइंस आर डिनोटेड बाय द ई, जिसको हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और वेस्ट साइड को डब्ल्यू बोलते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन का शॉर्ट फॉर्म है IDL। इफ द कंट्री एक्सटेंडेड टू द ग्रेट एक्सटेंट ईस्टर्नवार्ड एंड वेस्टर्नवार्ड देन इट मे हैव मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। हाँ, अगर कंट्री थोड़े अपने एरिया बढ़ा रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम भी हो। द लैटिट्यूड टू द नॉर्थ of equator are denoted by the N, while those situated in southern are denoted as a S. The actual distance between two latitudes is 111 किलोमीटर। दो लैटिट्यूड का डिफरेंस होता है 111 किलोमीटर। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।